चलो देख रहे हैं दोस्त, प्रश्नावली 1.4 देखना है ना। इससे प्रत्येक एग्जाम में इससे कहीं ना कहीं 2 नंबर 3 नंबर का पूछा रहता है, और खास करके सबसे बड़ी बात कि ऑब्जेक्टिव में तो ज्यादातर पूछा जाता है, ठीक है ना। 2024 के पेपर में इससे बहुत सारा प्रश्न पूछा गया। तो अगर आप इसका बेसिक अगर आप जान लेते हैं तो विश्वास रखें कि आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखने से पहले प्रश्न को एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद बेसिक समझाते हैं। प्रश्न क्या बोला है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि बिना भाग दिए आप बताएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। अब यहाँ पे कहने का मतलब क्या, आप समझ में नहीं आया है ना। आओ यहाँ पे समझते हैं बेसिक बात। कहता है कि कोई परिमेय संख्या, परिमेय किसको कहते हैं तो पता होना चाहिए कि पी बटा क्यू के, जैसे 2 बटा हम ले लिए 5 ले लिए, क्या है परिमेय संख्या है ना। तो पे बटा 2 बटा 5 परिमेय संख्या। कहने का मतलब ये है कि अगर हम 5 से 2 में भाग दे भैया, 5 से हम 2 में भाग दें तो क्या हो जाएगा बताओ, दशमलव, अरे बोलना, तो दशमलव के बाद क्या हो जाएगा 0, तो 5 चौके 5 चौके 20, तो कटकुट मतलब 5 चौके 20, मतलब 10.04 आया। अरे बोलना 10.04, अर्थात हम कह सकते हैं 0.04, वही ना। अब यहाँ पे ये समझते हैं कि जब हम 5 से 2 में भाग दिए तब भाग देने के बाद हमने पता किए कि यह शांत है क्या शांत है, तो ये क्या है भैया शांत है, क्या है शांत। अभी आराम से टेंशन तनिक नहीं लेना, आराम से अभी हम जो बेसिक बात बता रहे हैं उस पर अभी फोकस कर रहा हूं, क्या बोलना चाह रहे हैं क्या समझाना चाह रहे हैं। अभी शांत है। अब जैसे अशांत किसको कहेंगे, सपोज दैट हम 2 में 3 से भाग लगा दे भैया, क्लियर। अब 3 से भाग लगा 2 में, तो हम अभी ये समझाना चाह रहे हैं शांत अशांत किसको कहते हैं, ठीक है। एक दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा 0, तो छोतियाई 18, कितना जाएगा 2 बचेगा ना भैया 2, फिर लगाएंगे कितना, अपना मन से एक 0 लगाएंगे, फिर छोतियाई 18, फिर कितना बचेगा 2, फिर 0 अपना मन से, फिर छोतियाई 18, फिर इसी प्रकार से 2, मतलब यह रुकने वाला है, अरे बोल ना है, ये क्या हो रहा है 0.666 क्या हो रहा है जा रहा, 0.6666 जाते हैं ना, रुकने वाला है इसमें, अरे बोल ना भैया नहीं ना। तो यहाँ पे समझते हैं तो किसको शांत, ये देखो शांत हो गया था ना, क्या हो गया था शांत। हम इसको शांत भी करके लिख सकते, कैसे इसको शांत भी करके लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या समझाना चाह रहे हैं इसको जरा ध्यान से समझना। जैसे कि और हम अभी समझाते हैं आराम से, अगर हम किसी डिजिट में अगर सपोज हम भाग दिए, सपोज हम भाग दिए तो हमारा पास आ गया, ध्यान से समझना। इसको हम शांत करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे इसको लिख सकते हैं 0.6 पर पावर राइकनिंग या 6 पर पावर बार बोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम 6 आ रहा था, तो 0.6 पर राइकनिंग हम बोल सकते हैं, 6 पर बार भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो यहाँ पर इसको रोक सकते हैं, ठीक है ना। और जो रुक जाए वो भी परिमेय संख्या हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आप समझते हैं तो परिमेय अपरिमेय, यहाँ पर ही देखिए कि शांत अशांत किसको कहते हैं। अब यहाँ पर जरा फोकस करना, तो फोकस यहाँ पे करना क्या है कि हमसे बोला बिना भाग दिया बताएं कि शांत है अशांत। अभी तक अगर आपको समझ नहीं आया तो कोई बड़ी बात नहीं, टेंशन तनिक नहीं लेना। आओ यहाँ सब समझते हैं, बेसिक पर हम आते हैं। बिना भाग दिए अब डायरेक्ट क्या करना है समझना। बस छोटा सा बात हम 2 नोट्स बताएंगे, 3 नोट्स बताएंगे, उसी पर फोकस करना है। अगर ये आपको समझ नहीं आया कि शांत कब हो रहा शांत कब हो रहा, तनिक टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब जो बताने के लिए जा रहे हैं उस पर फोकस सिर्फ करना, आसानी से बिना भाग दिए शांत अशांत आसानी से पकड़ सकते हैं। लास्ट में फिर दशमलव वाला भी कर लेंगे, अगर आप समझे तो अच्छी बात, नहीं समझे तो बहुत अच्छी बात। यहाँ पे देखते हैं क्या है, अगर सपोज दैट हम कहते भैया जैसे कि हर अंश बटा हर होता है ना, अंश बटे हर, अंश बटे हर। तो अंश बटे हर जब होता है तो ध्यान देना, यहाँ पर अंश बटे हर में केवल हर को देखना, केवल किसको देखना, केवल हर को देखना। किसको देखना है, हर को देखना है ना, हर हर महादेव, ठीक है। तो केवल किसको देखना, हर, हर बोले तो नीचे वाला को। अगर हम कह दे भैया, अगर हम कह दे कुछ भी डिजिट हम लिख दें 342 बटे का अगर हम लिख दें 5, क्लियर, तब हम उसको केवल देखना हर वाले भाग को देखना। और एग्जाम्पल के तौर से अब समझते हैं, नोट नंबर 1 है भैया,
अगर किसी भी संख्या के हर में केवल 2 हो, क्या हो, केवल 2 हो, या 2 पर पावर कुछ भी हो, 2 पर पावर कुछ भी हो, पावर में कुछ भी हो, तो वह संख्या हमेशा क्या होगा, शांत होगा। इतना बात ध्यान में रहेगा, क्लियर यहां तक। अच्छा, दूसरा हम क्या समझाना चाह रहे हैं, यदि किसी संख्या के, यदि किसी परिमेय संख्या में अगर हर में 5 हो या 5 पे पावर कुछ भी हो, 5 पे पावर कुछ भी हो, तब भी वह संख्या क्या होगा भैया, शांत होगा। क्लियर। अगर नोट तीसरा ध्यान देना, अगर कहीं हर में केवल 2 और 5 हो, या 2 पर पावर कुछ भी हो, या 5 पे पावर कुछ भी हो, तब भी वह संख्या क्या होगा, शांत होगा। बात समझ में आ रहा भैया। अब यहां पे ध्यान देना, हमने क्या समझा, या तो 2 पर पावर कुछ भी हो, या तो 5 पे पावर कुछ भी हो, या तो केवल 5 हो, या तो केवल 2 हो, तब हर स्थिति में वह संख्या क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। और एग्जाम्पल से आप समझते हैं, ध्यान देना। चलो देखना, अगर आप ये समझ गए होंगे तो जरा ध्यान देखना इसका एग्जाम्पल। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर से आपको समझाना चाह रहे हैं, क्या, ध्यान देना। अगर सपोज डेट आपसे दे दे कि 312 अब बट्टे का 2 है भैया, बट्टे का 2। अब पूछा जाए कि बताओ भैया यह संख्या जो है, या परिमेय संख्या जो है, यह शांत है या अशांत है, तो बिना भाग दिए आप आसानी से बता सकते हैं। हमने क्या कहा कि, हमने क्या कहा था, या तो केवल हर को देखना, नीचे वाला हर मतलब नीचे, हम तो नीचे वाला देखने के लिए कहा था। नीचे अगर केवल 2 है तो वह संख्या क्या होगा भैया, शांत होगा। अगर हम दूसरा सवाल आपसे पूछे कि 755 है या फिर 775 57 है, हम कहते भैया इसमें अगर 2 पर पावर मान लिया जाए कि 6 है, हम कहें बताओ भैया यह क्या है, शांत है क्या अशांत है, तो आराम से केवल देखना है 2 या 2 पर पावर कुछ भी हो, ज्यादा टेंशन ही नहीं लेना है ना। तो कहेंगे भैया यह संख्या क्या है, शांत है। समझ आ रहा। अच्छा, अगर तीसरा सवाल हम कह दें कि भैया बताओ यहाँ पर यह जो संख्या है इसके हर में क्या है, इसके नीचे क्या है, 5 है, तो यह संख्या क्या है। केवल हमको ज्यादा कुछ देखना है, ऊपर देखेंगे नहीं, ऊपर क्या लिखा उससे हमको मतलब नहीं, केवल नीचे देखना, हर को देखना है, सीधे देखेंगे कहेंगे 5 भैया, इसलिए यह संख्या पूरा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अगर हम कह दें कि अच्छा ठीक है बताओ, अच्छा यह संख्या 5 पे पावर 7 है, तब बताओ इसमें यह पूरा संख्या क्या होगा, जल्दी बताओ, शांत या शांत होगा, शांत होगा ना। क्यों, क्योंकि केवल 5 हो या 5 पे पावर कुछ भी हो, तब वह संख्या क्या होना चाहिए, शांत होना चाहिए। अगर हम कह दे भैया कि अगर 5 है, अगर पांचवा सवाल में अगर सपोज हम इस तरह से कह दे 161, कह दे कि 2 अगुने का 5 है, 2 अगुने का 5, तब भी यह संख्या क्या होगा, शांत ही होगा। तब भी यह संख्या क्या होगा, शांत ही होगा। कट रहा हो देखो थोड़ा सा, नहीं ना, तब भी यह संख्या क्या होगा, शांत ही होगा। अब यहाँ पे जरा एक सवाल और देख लेते हैं। सपोज दैट इस तरह के सवाल अगर आ जाए, इस तरह के कि अगर इस तरह के आ जाए और 2 पर पावर 4 हो और 5 पे पावर 3 हो, तब हम कहेंगे यह संख्या शांत है क्या, शांत है। तब भी कहेंगे यह संख्या क्या है, शांत है, चाहे पावर कुछ भी हो। पावर यही ना लिखे थे, पावर कुछ भी हो, तब पावर मत देखना, केवल ही देखना केवल 2 है, केवल 5 है, तब भी वह संख्या क्या होगा, हाँ। अगर हम कह दे भैया, अगर हम कह दे अच्छा बताओ, अगला इस तरह का सवाल हो, इस तरह का सवाल हो, है ना, 2 और यहाँ पे 3 पे पावर 4 हो, तब बताओ यह संख्या शांत होगा या अशांत होगा, बताओ जल्दी क्या होगा, यह संख्या अशांत। क्यों, क्यों अशांत हो रहा है, जल्दी बताओ क्यों अशांत होगा भैया, क्यों होगा, क्योंकि 2 होना चाहिए था, या तो 2 पे पावर कुछ होना चाहिए था, या तो 2 के साथ 5 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 तो है, लेकिन इसके बाद अपवाद में कौन आ गया, 3 पे पावर 4, तो ये नहीं होना चाहिए था। इसलिए अगर ये है 2 या 5 के अलावा कोई दूसरा अंक दिख जाए तो तुरंत बोलेंगे वह संख्या क्या है, अशांत है। तब बताओ समझ में, समझ आया नहीं, शांत या अशांत, कोई दिक्कत। अच्छा एक सवाल और, अगर हम कह दें 9999 और बटे का 5 है, यहाँ पर 2 है, मान ले 2 पर पावर 6 है, यहाँ पर हम कहते भैया बटे का 7 है, बताओ यह संख्या शांत है या अशांत है, जल्दी बताओ। यह संख्या क्या है,
अशांत। क्यों भैया? क्योंकि 5 2 रहता तब बात बनता, अगर 7 नहीं होता तो बात तो बन जाता, लेकिन इस 7 आ गया ना, इसलिए यह संख्या क्या बोलेंगे? जल्दी बताओ क्या कहेंगे? अशांत है। बात समझ में आया? चलो अच्छा, अब यहाँ पे हम यह सीखें कि बिना भाग दिए शांत और अशांत को पहचान करें। अब सवाल पर आते हैं। ये तो इसका बेसिक बात था। क्या था? कि यदि केवल 2 हो या 2 पर पावर कुछ भी हो, तब उस स्थिति में क्या कहेंगे? उसे शांत कहेंगे। या तो केवल 5 हो या तो 5 पे पावर कुछ भी हो, तब उस स्थिति में उसे क्या कहेंगे? शांत कहेंगे। या 2 5 साथ में हो, तब भी उस स्थिति में क्या कहेंगे? शांत कहेंगे। चलो अब प्रश्न पर अभ्यास करते हैं। चलो ध्यान देना, अब इस टाइप का सवाल है। अब आपको इस तरह से दे दिया जाएगा, अब पूछा जाएगा बताओ भैया शांत है या अशांत, बिना भाग दिए। तो बिना जब भाग दिए देना ही बताना है तो क्या करेंगे? अब अच्छा, अब इतना सा भाग अगर इतना देंगे तो लफड़ा होगा कि नहीं होगा? अब इतना सा भाग देंगे तो थोड़ा सा टाइम तो मर ही जाएगा, तो हम क्या किए? बिना भाग दिए। सबसे बेहतर करना क्या है? ऊपर हम देखने के लिए कहे थे नहीं ना, अंश देखना नहीं है, हर देखना। तो नीचे कितना भैया? 8। बस इस 8 को केवल तोड़ दो। 2 से लगाएंगे 4 बार में, फिर 2 से लगाएंगे 2 बार में, फिर 2 से लगाएंगे 1 बार में। तो 2 कई बार आया? 3 बार। अर्थात हम इसको बोल सकते हैं 17 ऊपर जैसे का वैसा ही रहेगा, ऊपर कोई छेड़खानी नहीं है ना। और नीचे केवल कितना आया? हम 8 को क्या लिखे? इस रूप में। तो 2 3 बार आया ना, तो हम 2 को तो लिख ही सकते 2 पर पावर 3, ऐसे है ना। 2 का क्यू हुई तो 8 होता है, तो 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं। तब बताओ केवल 2 है ना, या 2 पर पावर कुछ भी हो, तो यह पूरा संख्या क्या हुआ? जल्दी बताओ। अरे बोलना भैया, यह संख्या क्या है? शांत। तो केवल शांत या शांत तो लिखना था आपको, तो आंसर क्या हो गया? शांत। अच्छा, अब इसमें लगाओ तो क्या 13 को हमको देखना है ऊपर? नहीं, किसको देखना है? 31 25, आराम से 31 25। अब इसको क्या करना भैया? भाग बिना दिए केवल गुणनखंड इसका कर लेना। कितना बार में? 5 बार में लगाना। 6 5 30, आई हो जाए कितना? 5 दूनी सॉरी 6 5 30, आई 5 दूनी 10, 2 5 5 25, 655। एक मिनट 6 5 30 हो गया ना, और ये हो जाए कितना? 12। तो 5 दूनी 10 ना होगा, 5 दूनी 10 और 2 तो 5 5 25। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यहाँ से देखते हैं, फिर 5 से लगाएंगे तो कितना बार में चला जाएगा? 125 है ना। 12 5 60 और 5 5 25। अब फिर कितना बार में जाएगा? 25 5 125। फिर 5 बार में कई बार में जाएगा? 5 5 25। और फिर 5 बार में कई बार में जाएगा? 1 बार में। तब बताओ यहाँ पर भैया आराम से, ये कितना है यहाँ पे? 13 और बटे इसको हम इस रूप में लिख सकते 1 2 3 4 5। तब 5 पे पावर भैया 5। तब बताओ या तो केवल 5 हो या तो 5 पे पावर कुछ भी हो, तब हम उस संख्या को क्या कहेंगे? ये पूरा जो संख्या क्या है? पूरा संख्या 13 बटे 31 25 क्या है? शांत। यही तो केवल लिखना था, शांत या शांत। यह संख्या क्या हो गया? शांत हो गया। बात समझ आ रहा है ना? चलो तीसरा सवाल देखते हैं। चलो ध्यान देना, सवाल नंबर तीसरा और चौथा पांचवा ध्यान देना। तो हमें विश्वास है आप हमसे पहले आप आंसर का जवाब दे, ठीक है? शांत कौन है, अशांत कौन है ना? अशांत को अनवासानी भी कहा जाता है, ठीक है? यहाँ पे पहले आओ, ध्यान दे दे इसको। पहले हमको किसको देखना भैया? हर वाले को। तो नीचे 455 5 बार में लगाएंगे, कितना बार में जाएगा? 9 5 45 और 5 1 5। फिर 7 बार में जाएगा 13 7 91, मतलब 13 7 91 खत्म। अब किसी से नहीं जाना है, तो अर्थात हम बोल सकते भैया 64 बटे 400 सॉरी 455 को हमने किस रूप में लिख सकते हैं? 5 गुने 7 गुने 13। तब बताओ या तो केवल 5 होना चाहिए था, या तो 5 पे पावर कुछ होना चाहिए था, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए था। तो इस 7 और 13 गड़बड़ न है, तो इसलिए यह संख्या क्या है? शांत। अशांत भी बोल सकते हैं, या इसको हम अनवासानी भी बोल सकते हैं। अनवासानी आवृत्ति भी कह सकते हैं। कोई दिक्कत? अनवासानी आवृत्ति भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अशांत को अनवासानी आवृत्ति भी कह सकते हैं, कोई डाउट इसमें? अच्छा, अब यहाँ पे जरा फोकस करना। नीचे किसको देखना? केवल 1600 को। तो 1600 यहाँ पे लगा भैया, रफ में थोड़ा सा कर लेना है ना, रफ में थोड़ा सा। तो 2 बार में कितना जाएगा? 8 दूनी 16 800। फिर 2 बार में कितना? 400। फिर 2 बार में कितना भैया? 200। फिर 2 बार में कितना जाएगा? 100 चला जाएगा। 2 बार में कितना? 50। फिर 2 बार में 25। फिर 5 बार में 25 ना। तो यहाँ पर हम क्या देखें
कि यहाँ पर हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं 15 और बटे 16 को कैसे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 2 पर पावर 6 और गुणे कितना है 5 और 1 ये ना 2 बार है ना, तो 5 पर हम स्क्वायर। तो यहाँ पर केवल 2 है और केवल 5 है, चाहे पावर कुछ भी हो तब भी इस स्थिति में यह पूरा परिमेय क्या हो जाएगा शांत होगा। क्या शांत, तब यह हो जाएगा शांत। पहले समझ आ रहा है? हाँ भैया पक्का। तो हमने ही सिखाया कि या तो 2 हो या तो 5 हो या तो 2 5 हो तभी शांत होगा। अगर 2 5 के अलावा या 2 के अलावा 5 के अलावा कोई और अगर संख्या आ जाए तो वह क्या होता है अशांत। डन यहाँ तक। इसमें केवल 2 है और 5 है, पावर तो चाहे कुछ भी हो सकता है, पावर तो नहीं देख सकते है ना, तो इसलिए यह संख्या पूरा शांत है भैया। अगला बताओ कितना है 343 था 29/343 है ना, तो हम इसको 7 को लिख सकते हैं 7 पे पावर 3 7 पे पावर 3 343। अगर क्यू आद है भैया तो अच्छा समझ में आना चाहिए। 7 बार में लगाएंगे कितना जाएगा 49, फिर 7 बार में लगाएंगे तो 7, फिर 7 एकम 7। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। तो 343 किसका होता है 1 2 3 7 पर पावर 3। तो बता शांत है क्या शांत है ना, अशांत भी बोल सकते हैं या क्या बोल सकते हैं अनवासानी आवृत्ति भी बोल सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चलो ठीक है अगला सवाल करके दिखाओ। चलो देखना है सवाल नंबर 6 क्या बोला गया 23/2 पर पावर 3 और इंटू 5 पे पावर 2। तो इसमें कुछ तो देखना है नहीं, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं। इसमें 2 और 5 है पावर चाहे कुछ भी, इसलिए संख्या क्या होगा भैया शांत होगा। इसमें बताओ ऊपर तो देखना नहीं, नीचे देखना है 2 और 5 है परंतु एक अपवाद में कौन आया हुआ 7 है ना, केवल ये दोनों रहता तो चलता। इसलिए क्या इसको अशांत भी कह सकते हैं, अशांत भी कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं अनवसानी आवृत्ति भी कह सकते हैं। कोई दिक्कत, अनवसानी आवृत्ति भी कह सकते हैं। ठीक है चलो अगला सवाल करते हैं।